गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम क्लिंजन कंडेंसेशन रिएक्शन कवर करेंगे, जो कि आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में एक है। बेसिकली जो क्लिंजन कंडेंसेशन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जब दो एस्टर्स आपस में रिएक्ट करते हैं, दो एस्टर के मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उनके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है। दो एस्टर रिएक्ट भी कर सकते हैं, या फिर एक एस्टर और एक कार्बोनिल कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करता है, एक एस्टर और एक कार्बोनिल कंपाउंड, तो उनके बीच में जब कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लिंजन कंडेंसेशन बोलते हैं। तो हम बेसिकली ये लिख सकते हैं पहली लाइन कि जो क्लिंजन कंडेंसेशन है, इट इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन बिटवीन टू एस्टर्स और वन एस्टर एंड वन कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो क्लिंजन कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है। फॉर एग्जांपल NaOR। NaOR में क्या है? सोडियम पॉजिटिव है, OR नेगेटिव। इसका एग्जांपल लेना है हमें, तो हम ले सकते हैं सोडियम इथॉक्साइड, ETONA, सोडियम इथॉक्साइड। इसमें जो ETO नेगेटिव है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। हम इसमें NaH भी ले सकते हैं। कुछ रिएक्शन में हमें NaH भी लेना पड़ता है, जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है। NaNH2 भी हम ले सकते हैं ज्यादातर रिएक्शन में, लेकिन आपको यही मिलेगा ETO नेगेटिव। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, in the presence of the strong base to form beta keto ester, beta keto ester और बीटा डाइकीटोन तो बेसिक सी चीजें हमें एक समझ में आ गई है कि क्लिंजन कंडेंसेशन में दो एस्टर के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करने वाले हैं और उनके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने वाला है, या फिर एक एस्टर होगा और एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा जो आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या है पहले, उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। रिएक्शन देखिए क्या है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, इसके टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। हम क्या लेके चल रहे हैं? पहले सोडियम इथॉक्साइड लेके चल रहे हैं, और एंड में हमें थोड़ा सा मीडियम एसिडिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम जो सॉल्वेंट लेके चल रहे थे वो ETOH, इथेनॉल, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। सोडियम इथॉक्साइड यहाँ पे एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। फाइनल प्रोडक्ट देख लीजिए इस रिएक्शन में क्या बनेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये आसान है, इसकी शॉर्ट ट्रिक आसानी से समझी जा सकती है। देख लीजिए, हमने क्या करना है कि एस्टर के दो मॉलिक्यूल लेने, ये एस्टर के दो मॉलिक्यूल बना लिए। एक और बना लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब इससे फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इसमें से एक मॉलिक्यूल में से तो आप क्या करें, एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल दें, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें से इथॉक्साइड ग्रुप निकाल दें। तो ओवरऑल इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा? देखिए, C2H5OH रिमूव हो गया, इथॉक्साइड तो यहां से रिमूव कर दिया हमने, हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन और एक OR ग्रुप को रिमूव करना है। इन दोनों कार्बन को बस आपस में आप फिर क्या कर देंगे,
इन दोनों कार्बन को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहीं से निकला है ना, तो इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दीजिए और फाइनल प्रोडक्ट देख लीजिए, यही बन जाएगा। क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे देख लीजिए सिंगल बॉन्ड आ गया CH2, फिर C डबल बॉन्ड O OET, ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो जब भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं, एस्टर के एक मॉलिक्यूल से आपने OR ग्रुप को हटा देना है और दूसरे मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन को हटा देना है। जिन जिन कार्बन से आपने एक एक ग्रुप हटाया है, उन दोनों कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, C2H5OH। मैंने आपको बताया अल्कोहल की प्रेजेंस में तो रिएक्शन हो रही है, सॉल्वेंट है ये तो, ठीक है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो और बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। रिएक्शन तो आपने देख ली है कि किस तरीके से दो एस्टर मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन के बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे। मैकेनिज्म देखिए आप इसका ध्यान से। मैकेनिज्म में पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले क्या होगा, एक एस्टर का मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O OET। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, OET, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। हमने पढ़ा था कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, राइट। लेकिन मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था जब हम पर्किंग पढ़ रहे थे कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होते हैं, जबकि एस्टर के जो अल्फा हाइड्रोजन है वो थोड़े कम एसिडिक होते हैं। तो पहला स्टेप देखिए क्या होगा, OET नेगेटिव ये अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में फॉल करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा, इनोलेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है अगेन, तो रिवर्सिबल होगा ये स्टेप, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन चलती रहती है। CH2 यहाँ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा O नेगेटिव और इधर क्या आ गया, OET आ गया यहाँ। अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमारे पास एस्टर का एक मॉलिक्यूल और पड़ा हुआ है। मैकेनिज्म बहुत आसान है इसका, ये जो O नेगेटिव है वापस से कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, वापस से ब्रेक होकर के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा, C डबल बॉन्ड C ब्रेक होकर के, क्योंकि C डबल बॉन्ड O थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है C डबल बॉन्ड C से, तो वापस से जब ये रेजोनेंस जाएगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जो कार्बन है वो इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये कहानी है। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप और बना देता हूँ आपके लिए, चलिए। ऊपर क्या आ गया, CH2 आ गया, उधर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O OET, ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल था ये बना दिया पहले, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ेगा, यहाँ पे क्या आया, O नेगेटिव आया, इधर क्या आया, CH3 आ गया, इधर क्या आ गया, OET आ गया। अब ये वापस से डबल बॉन्ड बनाएगा तो OET ग्रुप बाहर निकल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट देख लीजिए क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET, देख लीजिए यही बनाया था हमने फाइनल प्रोडक्ट। तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है नहीं है, मैं तो कहूँगा मैकेनिज्म से जाइए। हमने यहाँ पे इनोलेटाइन बना दिया है, इनोलेटाइन बन के आप देख लीजिए रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, जो इनोलेटाइन बना वो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, फिर वो इस पे अटैक करेगा और फाइनली OR जो ग्रुप है, ये जो OR ग्रुप है OET ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया फाइनल। इसे बोलते हैं क्लिंजन कंडेंसेशन। साथ में ETOH तो बन ही जाएगा, ETOH हम साथ में लिख सकते हैं, ये तो सॉल्वेंट की तरह ही काम कर रहा है। समझ में आ गया होगा आपको ये सारा स्टेप। हल्का सा इसमें जैसे RO नेगेटिव बना, हल्का सा मीडियम एसिडिक करेंगे तो वो ROH में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस क्या बनेगा, RO नेगेटिव बनेगा ना यहाँ पे, देख लीजिए, प्लस क्या बना, ETO नेगेटिव बना, मीडियम हल्का सा एसिडिक करेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, ETOH बन जाएगा, और जो प्रोडक्ट बन गया मेन प्रोडक्ट वो तो एज इट इज रहेगा ये।
ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है क्लिंजन कंडेंसेशन का। दो एस्टर के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ये कंज्यूम हो गया यहाँ पे और दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, ये दो मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं। फाइनली इन दोनों के बीच में आप देख लीजिए कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ये एक एस्टर का मॉलिक्यूल था, ये दूसरे एस्टर का। इस एस्टर के मॉलिक्यूल से OR ग्रुप हट गया, इस एस्टर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन हट गया और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। दैट्स इट। इसमें जहां तक रिएजेंट की बात है, एक बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर यहाँ पे हमने OET नेगेटिव यानी कि हमने ये एज अ स्ट्रॉन्ग बेस हमने कंसीडर किया है, अगर हम OH नेगेटिव ले लें तो क्या होगा? अगर हम OH नेगेटिव ले लें तो आपको पता ही है जो एस्टर है OH नेगेटिव के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलाइज होकर के कार्बोक्सिलेट आयन और प्लस क्या बना लेगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि एस्टेरिफिकेशन का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। वो हमने पढ़ा भी है, एस्टेरिफिकेशन इन बेसिक मीडियम, ठीक वही रिएक्शन हो जाएगी। तो OH नेगेटिव हम अवॉइड करेंगे। एल्डोल और क्लेंजन कंडेंसेशन में कभी आपने डिफरेंशिएट करना हो तो ये डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए, उसमें हम OH नेगेटिव का यूज करते हैं, क्लेंजन कंडेंसेशन में OH नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इसमें हम OET नेगेटिव यानी कि RO नेगेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, देखें जरा इधर ध्यान। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ET, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, NaOET की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, हल्का सा मीडियम बाद में एसिडिक कर देंगे। ये रिएजेंट हमने ले रखी है। अब मैं नहीं चाहता कि आप पूरा मैकेनिज्म लिखें, मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट ट्रिक से बनाइए। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से बनाना है तो पहला मॉलिक्यूल तो इतना लिख लीजिए एज इट इज। पहला मॉलिक्यूल हमने इतना लिख लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। इस मॉलिक्यूल से हमने क्या हटा दिया, OET ग्रुप को हमने चलता कर दिया। इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, तो ये जो कार्बन है, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका जो अल्फा हाइड्रोजन निकाल देंगे हम, उससे आप कनेक्ट कर दीजिए CH CH3, बाकी एज इट इज C डबल बॉन्ड O OET आ जाएगा। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एक क्वेश्चन आप और कर सकते हैं ऐसे, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OET, यहाँ पे क्या आएगा, NaOET आ जाएगा H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। पहले नहीं ऐड करना, बाद में ऐड करना है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं, प्रोडक्ट बना लीजिए, शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, सेम रिएजेंट है, बना लीजिए प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म कर लिया, शॉर्ट ट्रिक हमने देख ली, कुछ क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी में ही है। रिएक्शन का नाम है क्रॉस क्लिंजन कंडेंसेशन। क्रॉस क्लिंजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन का नाम। क्रॉस रिएक्शन करवाने वाले हैं। अभी तक जो 2 एस्टर हम ले रहे थे वो दोनों के दोनों एस्टर सेम थे। अगर हम एस्टर डिफरेंट ले लें, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OET प्लस HC डबल बॉन्ड O OET, रिएक्शन वही है, ETO नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। फाइनली हम थोड़ा सा मीडियम एसिडिक कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखें, ये जो एस्टर है
इसको हम बोलेंगे नॉन इनोलाइजेबल, ठीक है। और ये क्या है, इनोलाइजेबल है, क्योंकि इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है सेकंड वाले में। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सबसे पहले इनोलेट आयन उसका बनेगा। तो हल्का सा मैकेनिज्म स्टार्ट कर लें अगर हम इसमें, CH2 हाइड्रोजन एक हमने इसका ऐसे शो कर दिया, C डबल बॉन्ड O, OET, ETO नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये H प्लस को ट्रैप करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉल करेंगे, ये ग्रुप ऐसे C डबल बॉन्ड O इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर लिख लेते हैं इसको O नेगेटिव OET। ये जो O नेगेटिव है ये इधर आएगा रेजोनेंस में, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फर्दर ये अटैक कर देगा HC डबल बॉन्ड O, OET पे अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक स्टेप मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। जैसे इस कार्बन पे अटैक होगा, देख लीजिए ये डबल बॉन्ड ओपन हो गया, फिर डबल बॉन्ड क्लोज होगा, फिर OET बाहर होगा, डायरेक्ट निकाल दिया मैंने, अदरवाइज एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर देख लीजिए अब हमारे पास क्या आ गया, HC डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, OET, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन का। तो आप देख लीजिए जिस एस्टर का इनोलेट आयन बन रहा है, ध्यान से देखें, जिस एस्टर का इनोलेट आयन बन रहा है उसका तो हमें हाइड्रोजन निकालना है, दूसरे एस्टर का हमें क्या निकालना है, OR ग्रुप निकालना है, और दोनों को कनेक्ट कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। PHC डबल बॉन्ड O, OET प्लस PHC डबल बॉन्ड O, CH3, इसमें भी हल्का सा हमने वेरिएशन कर दिया है। यहाँ पर हमने दो एस्टर नहीं लिए, ये हमने एक एस्टर ले लिया जो कि नॉन इनोलाइजेबल है, कोई इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये हमने कीटोन ले लिया, अल्फा हाइड्रोजन है, इनॉल की फॉर्मेशन कर सकता है। फाइनल प्रोडक्ट आपने बताना है सोच समझ के, शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, विद मैकेनिज्म भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, दोनों से आपको आना चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन है NH के साथ आपने करवानी है। एक और एग्जांपल करते हैं हम, Me2CH, C डबल बॉन्ड O, OET। एक बार हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NaOET के साथ, बाद में एसिडिक मीडियम कर देंगे, और या फिर आप NaH या फिर आप NaNH2 के साथ ये रिएक्शन करवा देंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में वो आपने बना, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया है, देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्लिंजन कंडेंसेशन देखा, दो एस्टर के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, या तो दो एस्टर लेंगे या एक एस्टर और एक कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसकी बताई मैंने, एक एस्टर से तो OR ग्रुप को रिमूव करना है, दूसरे एस्टर से अपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, अल्फा हाइड्रोजन को। इसका मतलब एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए ना दोनों में से, तभी तो ये कंडेंसेशन हो पाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है इस तरीके से। मैकेनिज्म देख लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन हालांकि इतने ज्यादा एसिडिक नहीं है, फिर भी स्टिल इट विल मैनेज टू फॉर्म इनोलेट आयन, इनोलेट आयन बन के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक हो जाएगा, OR ग्रुप बाहर निकल जाएगा, हल्का सा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे,
फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हमने इस पे लगाए थे। फाइनली क्रॉस क्लिंजन कंडेंसेशन में क्या है, अब जो दो एस्टर ले रहे हैं वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। या फिर एक एग्जांपल हमने किया कि एक एस्टर लिया हमने और एक एस्टर के साथ एक हमने क्या लिया, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। एक खास बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ जाते जाते इस रिएक्शन में, आपने अगर एक चीज नोटिस करी हो, एस्टर में जो OR ग्रुप होता है, जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं उसमें हमने जो OR ग्रुप लिया, यहाँ पे देखो OET लिए और यहाँ पर क्या बेस लिया हमने, ETO नेगेटिव सेम लिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें भी हमने OET लिया, OET लिया और बेस भी हमने वही लिया। इसके जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं सब में ये सिमिलैरिटी है। तो यहाँ से एक चीज हमें मालूम चलती है कि जो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है ऑक्सीजन से, वही एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ये जो बेस है ये यहाँ पे अटैक करेगा और एक नया एस्टर बना लेगा, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर हम ये वाला एल्काइल ग्रुप और ये वाला एल्काइल ग्रुप अलग अलग लेते हैं तो ये आपस यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से एक नया एस्टर बन जाएगा और फाइनली मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्लिंजन कंडेंसेशन में इतना ही था, कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।